चंद एक फरार हो गए हैं एटीएम, बाकियों ने भी टिकट वीजे का बंदोबस्त कर दिया है। बीआरटी से लेकर मतलब जबा पैर मिन्नते पकड़ना के फैसला ना करना। कोई ढक्कन चोर के नाम से मशहूर है कराची में, कोई पानी बेचने वाले के नाम से मशहूर है। 22 महीनों में 100 नई यूनिवर्सिटियां, 50 नए अस्पताल, 300 नए डैम, टोटल खर्चा 10 MB ऑफ इंटरनेट। इस कप्तान ने पूरे पाकिस्तान की मईशत गिरा दी, इसको किसी ने शाबाश नहीं दी। गैर मुंतखब अरबपति लोग और उनमें से चंद एक फरार हो गए हैं एटीएम, बाकियों ने भी टिकट वीजे का बंदोबस्त कर दिया है, कोविड की वजह से रुके हुए हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो तो रेजिडेंट ही वहां के हैं। सर, अभी बात की गई कि कराची में पानी जमा हो गया। सर, लाहौर की भी तस्वीर देख ले, बारिश होती है, पानी जमा होता है, चला जाता है। अभी आ रहा हूं उस तरफ। इसमें आपस में ना बोले, ना लुकमे कैसे दरमियान में, जो जिसको मौका दिया है उसको बोलने दें आप। सर, अगर मुझे आप बोलने देंगे, मैं इंशाल्लाह। सर जनाब, लाहौर की भी तस्वीर आती है, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। कराची की बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा जायजा KPK का लें, जहां 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, तो वहां पर वजीरे दिफा के अपने गांव के स्कूल में गधा बंधा हुआ तस्वीर मेरे पास मौजूद है। अब आप बताएं कि BRT से लेकर मलम जबा इलेक्शन कमीशन पर आपकी दरख्वास्तों से दरख्वास्तें और पैर मिन्नतें पकड़ना के फैसला ना करना, मैं किस किस मौजू पर आपसे बात करूं। सर, ये कप्तान जहाज गिरा देते हैं ना, और अल्लाह करे दुश्मनों के गिराते रहे, तो हम बड़ी इनको शाबाश देते हैं। इस कप्तान ने पूरे पाकिस्तान की मईशत गिरा दी, इसको किसी ने शाबाश नहीं दी। आज हमारा हाल यह है कि राहुल गांधी इंडिया की कांग्रेस में मोदी को इंडिया का इमरान खान कहता है। यह स्टैंडर्ड बन गया है हमारा, यह सिंबल बन गया है। ये रिकॉर्ड की बातें आप चेक कर ले। सर, इस नई हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे बनाए। सर, 22 महीनों में 100 नई यूनिवर्सिटियां, 50 नए अस्पताल, 300 नए डैम और टोटल खर्चा 10 MB ऑफ इंटरनेट। 10 MB ऑफ इंटरनेट, ये इतने छोटे से खर्चे में बन गए। और जनाब आली, अभी जो मेंबरान बात कर रहे थे, खुदा की कसम ये कल तक काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीतते थे, और मुझे पता है ये जीतेंगे भी नहीं आइंदा। कोई ढक्कन चोर के नाम से मशहूर है कराची में, तो कोई पानी बेचने वाले के नाम से मशहूर है। ये एक्सपेंस किया जाता है जी। आइंदा भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये पहले कहते थे कि हम गैर सियासी लोग हैं। इन्होंने अपने लोगों, अपने गिर्द लोगों को जमा किया कि जी हम गैर सियासी लोग हैं, और उसके बाद अचानक उन बच्चों को लेकर फिक्सिट से PTI में छलांग लगा दी। ये गैर सियासी लोग थे, और ये हर आदमी, इनके पीछे एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है जो यहां दोहराई नहीं जा सकती। जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम की हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक है, वो यहां दोहराई नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब अली। और एक और बात सुन लें, बस आपने हो गई जी, बहुत लंबी बात हो गई। कहूं, अब एक मेंबर बेचारा क्या कह रहा था कि उसको ट्रांसपोर्टरों से शायद किसी को खर्ची चाहिए। वो भाई, हम नकवी वाले से पैसे लेने वाले नहीं हैं, हम उससे खर्ची लेने वाले नहीं, हम जहांगीर तरीन से खर्चा नहीं। सर, एक बात पे खत्म करूंगा। सर, एक डाकुओं का सरदार था, वो बड़ा ईमानदार था। सर, वो क्या करता था, डाकू जब सारा डाके का माल लूट के लाते थे, वो सब में बराबर तकसीम कर देता था, खुद कुछ नहीं रखता था। डाकू उसका इस खूबी की वजह से सारा खर्चा उठाते थे। बाहर जाना हो, जहाज में जाना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, ये डाकुओं का सरदार आज हम पे मुसल्लत है।
ये जनाब मिसालें आला, आप डाकुओं की सर, यहाँ पे ना दें, आखिरी- यहाँ पे ये वाली मिसालें ना दें आप, ठीक सर है? मैं Expunge मैंने किया किसी जाए का इसको। नाम नहीं लिया है, मैंने किसी का नाम इस नहीं तरह लिया कोई सर। बात आप नहीं करें किसी के अभी- पास।